नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है अरावली बचाओ, यानी सोशल मीडिया पर सब जगह अरावली बचाओ की पहल शुरू हो चुकी है। अब जैसे ही माहौल बनता है, सरकार की तरफ से जो सरकार के केंद्रीय पर्यावरण केंद्रीय मंत्री है भूपेंद्र यादव, उनकी तरफ से बयान आता है कि जो टॉप से जो 100 मीटर है वहाँ की बात की गई है, यानी 90% संरक्षण के दायरे में है। ठीक है, ये बात पर्यावरण मंत्री जी करते हैं। अब दूसरी बात, अगर ऐसा होता कि भाई आप संरक्षण के दायरे में ला रहे हैं, तो नई बात जो केंद्र सरकार की जो जिन्होंने दलील दी थी सुप्रीम कोर्ट में, वो स्वीकार नहीं होती, और या आप ऐसी दलील नहीं देते 100 मीटर वाली। यहाँ पर न्यूज में देखिए कि पहले से 8% अरावली खत्म हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, यानी 8% अरावली को काटा जा चुका है। अरावली का नष्ट होना मतलब सब खत्म। केवल राजस्थान को या हरियाणा को या दिल्ली को ही नुकसान नहीं, ये पूरे भारत को, उत्तरी भारत को पूरा नुकसान देगी। चाहे वो उत्तराखंड से टकराने की बात हो, चाहे यूपी के अंदर बाढ़ के हालात हो, अकाल के हालात हो, पूरे देश के अंदर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब आपकी बात पर यकीन कैसे करें? आपने हसदेव जंगल कटवा दिए, आसाम के जंगल कट गए, उड़ीसा के जंगल कट गए, हैदराबाद के जंगल कट गए, और अभी बात चल रही है महाराष्ट्र के अंदर समुद्र किनारे जितने भी वो जड़ों वाले पेड़ हैं उनको काटने को लेकर। फिर आप पर जनता यकीन कैसे करेगी कि आप संरक्षण की बात करते हैं? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A कहता है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो जल जंगल इनका संरक्षण करे, पर्यावरण का संरक्षण करे, उनके लिए योजनाएं चलाए, ना कि उनको काटा जाए। ठीक है, बात यही है। ये जो आवाज़ अब उठी है ना, ये रुकनी नहीं चाहिए। यहाँ पर जब तक क्यों नहीं रुकनी चाहिए? क्योंकि इनके जो चेले चपाटे हैं वो ये अफवाह फैला रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय मान लिया है, वापस संरक्षण के दायरे में डाल दिया है। कोई प्रूफ नहीं, केवल इस आंदोलन को दबाने के लिए ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। तीसरी बात, अगर वास्तव में हमें इसको बचाना है तो पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस परिभाषा को बदले। दूसरी बात, जब तक मतलब अब तो ये होना चाहिए कि अरावली को अनुसूचित 6 में डाला जाए, क्योंकि ये भी जनजातीय पर्यावरण का मुद्दा है, जनजातीय क्षेत्र की है। ठीक है, या तो इसलिए इसको भी अनुसूचित 6 में डाला जाए। मेरी बात से कौन कौन सहमत है? क्योंकि अनुसूचित 6 में डालने के बाद कम से कम ये तो होगा कि भाई कह रहे कि अवैध खनन बढ़ेंगे। कोई अवैध खनन कैसे बढ़ेगा भाई? जैसे मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गए, ये सारे के सारे 6 शेड्यूल में है। आपने सुना कभी कि वहाँ पर जंगल काटे गए हो? क्यों? क्योंकि वहाँ की राज्य सरकार ये डिसाइड करती है, वहाँ के लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमारे जंगल कटेंगे या नहीं कटेंगे, और हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते केवल आवाज़ उठाने के सिवाय। तो इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर देखो प्रदूषण के अभी ये हालात है कि यार 500 पार AQI पहुँच रहा है, या वहाँ पर अस्पतालों के अंदर लोग लाइनों में लगे हुए हैं, लोगों की आंखें चल रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब आपके आंखों के सामने गलत हो रहा हो और आप चुप हो, तो सबसे बड़े अपराधी आप हो कि आप सब कुछ खत्म होते हुए देख रहे हैं। तो इस चीज को समझना चाहिए। और मेरा तो यही राजस्थान वासियों से कहना है कि भाई जब तक मतलब जल जंगल बचाने की पहल बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए। जय हिंद।